अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आम इंतखाबात को कमो बेश 1 माह और 2 दिन रह गए हैं। तमाम ही सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शन कैंपेन पे हैं, सवाए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जिसका पूरे मुल्क के अंदर वोट बैंक है, उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नाज़रीन इकराम, अगर इस तरह का इलेक्शन होगा या इलेक्शन कमीशन इस तरह का इलेक्शन करवाएगा तो क्या इसको दुनिया कबूल कर लेगी? मेरी दानिश में ऐसा नामुमकिन है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी इससे पहले इलेक्शन हुए, हर इलेक्शन में जो पार्टी इलेक्शन हारती है वो धांधली का वावेला करती है और फिर हर इलेक्शन के अंदर ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि इलेक्शन मुतनाज़ा हैं, इनमें धांधली हुई। लेकिन मौजूदा जो इलेक्शन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है, पाकिस्तान की तमाम सभी बड़ी जमातें जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिन्होंने कागजात नामजदगी तो दाखिल करा दिए, लेकिन 95% उनके कागजात नामजदगी आरोज़ के ज़रिए मुस्तरद कर दिए गए। तो आप किस तरह इन इलेक्शन को साफ़ और शफाफ इलेक्शन समझेंगे? दूसरी जानब इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बहाना बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंबल को, यानी उनका जो निशान बल्ला था, उसको वापस ले लिया गया। नाजरीन, अगर तारीख़ का मुताला करें तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या वही भुट्टो थे जो इस्टेब्लिशमेंट के गोद में पले थे, बड़े थे, और फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पे जब इक़्तिदार में आए और फिर जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट उनको कहा करती थी वही करते चले गए। और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब उनका इक़्तिदार उनके हाथों से जाने लगा और उनको जब सज़ा हो गई तो वही भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, उनके एक एक करके उनके जो लोग थे उनको निशाना बनाते थे और उनको कहते थे कि मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करने वाली ये इस्टेब्लिशमेंट के फ़लाँ लोग हैं। नाज़रीन इकराम, यही वो आज आपको तारीख़ दोहराई जा रही है। इमरान ख़ान इस वक्त जेल में हैं, जमात उनकी तितर बितर हो चुकी है, उनके लोग या तो मंजर से ही गायब हैं और अगर हैं तो वो जेलों के अंदर। और जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए या जो इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ना ही तो इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा है, ना उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, ना उनको इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त है। और ऐसा इलेक्शन अगर होगा तो उसको दुनिया कैसे कबूल करेगी, या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं जो इस इलेक्शन को देखते हैं वो उसको कैसे कबूल करेंगे? ये वो बहुत बड़ा सवाल है जो सारी दुनिया जिसको देख रही है। अब सुप्रीम कोर्ट पे नज़रें हैं सबकी कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है, क्या उसको वापस दिलाती है या नहीं, ये तो फ़ैसला आने वाले दिनों में 9 तारीख़ से पहले हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो केस चल रहा है वो ये चल रहा है कि ताहयात नहली, क्या इमरान ख़ान को ताहयात नहल की कर दिया जाएगा या मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जो नाअहली है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा? ये वो सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिसका हल निकालना है और जिसका आने वाले 1-2 दिन में इस केस का फ़ैसला हो जाना है। लेकिन सूरत हाल इस वक्त इतनी ख़राब नज़र आ रही है, ना तो इलेक्शन का कोई माहौल है, ना सियासी जमातें जलसे जुलूस कर रही हैं, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन और वो भी कॉर्नर मीटिंग तक मौजूद हैं। आया ये इलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं, इसके लिए ग्राउंड का हमवार होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे यही नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा हादसा रोनमा कर दिया जाएगा या कोई ऐसी एक फ़ज़ा कायम कर दी जाएगी कि ये इलेक्शन आगे चला जाएगा। और 8 फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो तारीख़ दी गई या जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अनाउंस किया गया कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुझे नज़र नहीं आता कि ये इलेक्शन होंगे। अब देखना ये है कि आया इस पे अगले दिनों में क्या होता है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो माहौल
جو صورتحال ہے وہ الیکشن کے لیے سازگار نہیں اور نہ ہی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف، جس کو نہ تو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے، نہ اس کے امیدواروں کو الیکشن کمپین کی اجازت دی جا رہی ہے، تو ایسے میں کس طرح الیکشن ہوگا اور اس الیکشن کو دنیا کیسے قبول کرے گی، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین اکرام، کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے